हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 इंग्लिश की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर कैसा बनता है और कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं और किस टाइप का पूरा पेपर होता है। एक एक करके सभी को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यूपी बोर्ड में कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पास होने के लिए। देखिए, क्योंकि हमें इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या करना है, रीडिंग, यानी इस जो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना होता है और 5 प्रश्न इससे बनते हैं। 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के बनते हैं? 3 अंक के बनते हैं। तो यानी 15 नंबर का ये पैसेज होता है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 15 नंबर फ्री के मिलते हैं। सिर्फ आपको उसको पढ़ना होता है, इसी में से आंसर को छांटना होता है देखकर, और आपके आंसर देखिए यहाँ पर दिखा है कि ए बी सी में दिए होंगे। प्रत्येक अंक कितने अंक का होगा? 3 अंक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 वहाँ पर हो गए और 2 प्रश्न यहाँ पर, यानी डी ई कितने अंक के हो गए? अब पूरे के पूरे 15 अंक के हो जाएंगे। 3 अंक के, यानी 5 प्रश्न हो जाएंगे, 15 अंक के बन जाएंगे। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना होता है कि राइट एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल वो भी कितने? 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। और कितने अंक का पूछा जाता है? 10 अंक का एक आर्टिकल आ जाता है, जिसमें आपको छांटने के लिए नहीं, आप 2-3 दिए होंगे, उनमें से एक करना होता है, वो करने होते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 3, या तो लेटर, यानी ये क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, एक्सप्लेन टू हिम। एक लेटर आ गया। फिर या इसी का देखो लेटर या एक एप्लीकेशन, 2 आएंगी। यहाँ पर देखो लेटर ही दिया हुआ है, लेकिन एक लेटर आ जाएगा, एक एप्लीकेशन आ जाएगी। जी भी कितने अंक की? 10 अंक, यानी अब टोटल कितने हो सके हिसाब लगाइए। देखो 15 और 10 जी आ गए, देखो 25, और ये 35 नंबर आपके यहीं से बन गए। सिर्फ क्या करना है, लेटर, आर्टिकल और एप्लीकेशन यहाँ पर हो सकते हैं और पैसेज से बन गए। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आती है ग्रामर। क्या होती है? सेक्शन सी कैसा होता है? ग्रामर का होता है, जिसमें आपके पूरे 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। टोटल यानी कितने अंक का होगा? 10 अंक के बनेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लिखे हुए प्रश्न 4 में क्या बनना है? प्रश्न 4 से क्या होगी? हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। और कितने प्रश्न पूछाएंगे ग्रामर के? 5 पूछाएंगे। प्रत्येक कितने अंक के होंगे? 2 अंक के होंगे और 10 नंबर टोटल बन जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद बनता है यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न यहाँ बनेगा, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपका जो उससे भी ग्रामर ही है, वो 5वां प्रश्न भी कि क्या है, जो भी कितने अंक के, जितने जो आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन जाएंगे आपके। ठीक है। तो 2 दिए हुए, केवल उनमें से केवल एक को हमें चेंज करना है। फिर यहाँ पर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस डायरेक्ट तो इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल टेंस सेंटेंस, इन्हें बदलना होता है। वो कितने को करना है? केवल एक को करना होता है। वो कितने अंक का पूछा जाएगा? आपके 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फिर अगला लगा ट्रांसलेशन ऑफ एनी वन। क्या करना है? ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस डायरेक्ट। तो क्या करना है, जो आपको दिए होंगे इससे एक्टिव वॉइस और इनटू नेगेटिव सेंटेंस में बदलना होता है। किसका करना है? केवल एक को परिवर्तित करना है, एक एक करना है। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी प्रकार देखिए कैरेक्टर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें भी कितना आपका करना है, जो आपको करेक्ट करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट करना है। ये भी कितने अंक का हो जाएगा? आपके 2 अंक का प्रश्न पूछाएगा, यानी 2 ग्रामर 2 अंक की बनेगी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको आर्टिकल लिखने में, लेटर या एप्लीकेशन और पैसेज को अच्छे तरीके से छांट कर करना है। 2 अंक के प्रश्न में जो भी बड़े बड़े 10 अंक के बने हुए प्रश्न, उनको तैयार कर लेना है। देखिए फिर आपका आता है ट्रांसलेशन। प्रश्न नंबर 6 ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। और ट्रांसलेशन देखिए सबसे पहले तो ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा तरीका सब पहचानने के लिए आपको अगर थोड़े से टेंस आने चाहिए। और टेंस देखो एक ही टेंस में पूरा का पूरा ट्रांसलेशन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है होता है, ऐसे प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट पर जो भी होगा आपके एक ही वाक्य, इसमें इज़ार है, बाज बियर, जो भी आपकी सहायक क्रिया होगी उसी से पूरा सेंटेंस चलना है और बनाना आना चाहिए। तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ज़्यादातर रटने की ज़रूरत होती है, सिर्फ सेंटेंस रट लीजिए थोड़े से, वो बना लोगे आराम से आप। फिर देखिए फिर आपका जो सेक्शन डी होता है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके प्रश्न होते हैं सब जो प्रोज के, सप्लीमेंट्री के बन जाते हैं। और देखिए
फिर आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट कितने 40 वर्ड यानी 40 वर्ड में वो आ जाते हैं ईच। तो कितने 2 प्रश्न करना है हमें, और 2 प्रश्न कितने होंगे 8 अंक के, यानी एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं देखो। तो इनमें ए और बी, ए प्रश्न में 2 दिए हुए हैं, इनमें से एक एक करना है। और कितने अंक के हैं 4 + 4 यानी 8 अंक के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर बढ़ेंगे तो देखिए 8वां प्रश्न, इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड यानी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और इसमें से किसको करना है, केवल एक करना है आपके लिए, और भी कितने अंक का बनेगा 7 नंबर का लॉन्ग प्रश्न बनना है। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन थ्योरी जैसे क्या पढ़ लिया आप, जो अपने पैसेज हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, और जो 4-4 अंक वाली जो प्रश्न हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। बनाइए, मतलब इतना रटना नहीं होता है, सिर्फ अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, वो आराम से ही बन जाते हैं। इंग्लिश में इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। ठीक है, सरल आराम से पास हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, बस आपको लिखना आना चाहिए, कॉपी भरना आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए फिर आपका क्या होगा, फिर एक और स्टैंड यहाँ पर पैसेज आएगा जो आपका पोएट्री का होगा, जिसको आपको पढ़ना है, और इसके प्रश्न भी यहाँ से पढ़ना। देखिए रीड ए फॉलोइंग एक्सपर्ट केयरफुली, इसको पढ़िए अच्छे से, और एनी जो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए इनको आंसर दे दीजिए। ठीक है, कितने अंक का पूछा जाएगा 6 अंक का पोएट्री का आ जाएगा, और वो कितने था 10 पैसेज कितने था 15 नंबर हो गया था। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण सेंटर आ रही है, आप लाइन से 3 याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आ गया माई मदर एंड 66 कीपिंग क्वाइट और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इस साल भी आप इन 3 को याद कर लीजिएगा, इनमें से एक ना एक आपके पेपर में आ जाएगा, भले ही अदर चेंज हो, लेकिन इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा कितने अंक का 4 अंक का सेंट्रल आइडिया आएगा आपके पेपर में। फिर आ जाएगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर पढ़े थे 11वां प्रश्न सप्लीमेंट्री, ये भी कितने 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 अंक के होंगे और 8 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। फिर 12वां प्रश्न होगा आपका सप्लीमेंट्री का लॉन्ग, और वो भी कितने अंक का 7। तो लॉन्ग कितने अंक का बन रहा है 7 अंक का। तो थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो लिखें ग्रामर छोड़ो, ग्रामर कम 2-2 अंक के प्रश्न पूछे गए, केवल कितने हो जाएंगे 10-20 नंबर की ग्रामर बन जाती है, जहाँ तक बन गई। लेकिन यहाँ पर तो एक ही प्रश्न 20 नंबर के आ रहे हैं, मतलब 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या तैयार कर लीजिएगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया में आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, इन तीनों में से आपको एक ना एक सेंट्रल आइडिया मिलने वाला है पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।